हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय प्रीतम सर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुभार या आणविक द्रव्यमान। अनुभार या क्या है? आणविक द्रव्यमान, जिसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, इसकी जानकारी को लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। देखिए किसी पदार्थ का अनुभार वह संख्या बताती है कि वह पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना, 1/12वें भाग से कितने गुने क्या कहता भारी है। जब ये नहीं याद रहे तो दूसरे टर्म में इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? देखिए किसी अणु का अनुभार ज्ञात करने के लिए उसमें उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों को क्या कर लेते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में इसको जो है अच्छी तरह से देखेंगे और एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा कि अनुभार जो है किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। किसी भी देखिए जहां यहां दिया हुआ है जैसे HCl का अनुभार, तो HCl का अनुभार किस प्रकार से निकल पाएंगे? इसमें तभी हम अनुभार निकाल सकते हैं जब इसमें हम लोगों को जो है सभी परमाणुओं का जो है परमाणु भार याद रहेगा। जब परमाणु का परमाणु भार याद रहेगा तब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका अनुभार अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल को देंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल को समझाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले क्या है HCl का अनुभार, तो H का द्रव्यमान कितना होता है? तो H का द्रव्यमान कितना होता है? H का द्रव्यमान 1 होता है। क्या यहाँ दिया, उसमें उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए H का कितना होता है, परमाणु भार 1, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। और क्लोरीन का क्या होता है, 35.5, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36.5। इसके बगल में क्या लिख देंगे, AMU। जो परमाणु होता है उसका जो है उसका सभी किसमें होते हैं, तो सभी AMU में होते हैं। ठीक है, चाहे अनुभार भी निकालेंगे या आणविक द्रव्यमान लिखेंगे तो उसको किस में लिखेंगे, AMU में ही लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर एग्जांपल दे रहे हैं 2 नंबर एग्जांपल। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल को यहां देखिएगा। अब NH3 का अनुभार, NH3 का अनुभार थोड़ा ध्यान से देखिएगा। NH3 का अनुभार यहां पर अब निकालना है। तो NH3 का अनुभार निकालना है तो देखिए यहां पर N का परमाणु भार कितना होगा, N यानी नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। तो अब देखिए बीच में कुछ नहीं है तो किसका चिन्ह देंगे, प्लस का, क्योंकि सभी परमाणु सभी उसमें जितना भी उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन है और क्या है, हाइड्रोजन है। दोनों के परमाणु भारों को लिख करके हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु भार, 14। अब देखिए जोड़ का चिन्ह देंगे, हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। इसके कितने अणु हैं इसमें 3 है, तो कितना हो जाएगा 14 + 3, 14 3 कितना हो गया 17। हम लोग इसके बगल में यूनिट लिख देंगे AMU। अब बोलेगा तू लोग कि सर AMU की क्यों लिखते हैं? देखिए AMU या इसके बदले हम U भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यूनिफाइड होता है। क्या होता है, यूनिफाइड। और पूछना है तो इसका क्या हो जाएगा, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। 2 एग्जांपल हो चुका है और तीसरे एग्जांपल को लेते हैं। देखिए NaOH, तीसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है अनुभार निकालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या निकालना है, अनुभार निकालना है। इसी में कह देगा NaOH का जो है आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान अभी तुरंत बताए हैं। आणविक द्रव्यमान पूछे चाहे अनुभार पूछे, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर निकालते हैं इसका क्या हो जाएगा, NaOH। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, सोडियम का होता है 23, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है 16, फिर प्लस। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना हो गया, देखिए 16 16 1 17, 17 23 कितना हो जाएगा 40, 40 क्या लिखेंगे AMU। ठीक है, अब देखिए
फिर नेक्स्ट एग्जांपल आएगा, नेक्स्ट एग्जांपल 4 नंबर। देखिए इसमें एग्जांपल को देखिए, जैसे अब ले लेंगे एग्जांपल में इसको CaCO3 का आणविक द्रव्यमान, CaCO3 का आणविक द्रव्यमान। अब जो निकालना है CaCO3 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान लिखिए या चाहे अनुभार लिखिए, ठीक है। अब देखिए CaCO3 का, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का जो है परमाणु भार कितना होता है, तो कैल्शियम का होता है 40, तो लिख देंगे 40। उसके बाद फिर प्लस कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का 12 होता है। अगर आपको परमाणु भार याद करना है तो पिछले वीडियो में जाकर के आप देख लीजिए परमाणु भार वाला, और ट्रिक बेस आप उसको सीख जाइएगा कि परमाणु भार किस तरह से निकालते हैं। आपको भी इसी तरह, जिस तरह हमको याद है, बार बार रिवीजन करने से और उसको देखने और समझने से आपको भी जो है वहां पर याद हो जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कार्बन, कैल्शियम का कितना होता है 40 और कार्बन का कितना होगा 12, और उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16, और उसके कितने अणु हैं, तो 3 अणु, 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए 40 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48, ये कितना हो जाएगा 48 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 60 40 कितना हो जाएगा 100, तो इसको क्या लिखेंगे 100 AMU, ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से बना पाइएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे CO2 का कहेगा, CO2 का अनुभार, CO2 का अनुभार आप लोग कॉपी पर भी बनाते जाइए, ठीक है। CO2 का अनुभार तुरंत निकाल लीजिए, अभी तुरंत बताएं कार्बन का कितना होता है। अभी देखिए कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का 12 होता है, अभी तुरंत जस्ट बताएं कार्बन का कितना लिखे थे 12, और ऑक्सीजन का आप लोग को पता है कि कितना होता है 16, और इसके कितने अणु हैं, तो 2 अणु है, 2 से गुना कर दिए, 12 प्लस 16 दूना 32, अब 12 32 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 44, क्या लिख सकते हैं 44 AMU, ठीक है। तो CO2 का अनुभार या आणविक द्रव्यमान कितना आ गया 44 AMU। AMU के जगह पर बार बार बोल रहे हैं यू भी लिख सकते हैं यूनिफाइड, ठीक है। अब देखिए छठा जो है क्या आ जाएगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार, अब देखिए पोटेशियम का क्या होता है, तो पोटेशियम का जो होता है परमाणु भार क्या होता है, तो पोटेशियम का 39 होता है, प्लस उसके बाद इसका कितना होता है ऑक्सीजन का 16, फिर इसका 1, तो टोटल कितना हो जाएगा आप जोड़ लीजिए। देखिए 39 कितना हो गया 40, और 40 और 16 कितना हो जाएगा 40 और 16 को कितना हो जाएगा 56, तो इसका क्या हो जाएगा 56 AMU, ठीक है। आशा है कि आप लोग सीख भी रहे हैं, ठीक है। इसको और प्रैक्टिस आप कीजिए, बुक में बहुत सारे इस तरह का क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, फिर भी यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लोग को हम बताए भी हैं। देखिए कुछ और एग्जाम्पल को देख लीजिए, 6 बताए, देखिए 7 नंबर में, 7 नंबर वाला एग्जाम्पल को आप देखिए, जैसे देखिए C6H6, अब C6H6 का जो है आणविक द्रव्यमान या अनुभार निकालने के लिए देगा, तो कार्बन का कितना बताएं, कितना होता है 12, और फिर कितना अणु है 6, फिर क्या देंगे प्लस। अब हाइड्रोजन का कितना होता है 1 गुना 6, कितना हो जाएगा बरछक 72 प्लस 6, 72 6 कितना हो जाएगा 78 AMU। देखिए अब तुरंत आप लोगों को भी निकलेगा। अब देखिए अगला नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट CH4, देखिए इसी कैटेगरी का है CH4, इसका निकालिए जल्दी में। देखिए कार्बन का कितना अभी तुरंत बताएं, तो कार्बन का कितना बताएं, कार्बन का 12, फिर प्लस हाइड्रोजन का 1 गुने 4 अणु है 4, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 AMU, ठीक है। अब देखिए 16 AMU। फिर नेक्स्ट देखिए एग्जांपल दे रहे हैं, अब एक दे रहे हैं H2SO4 का, अब आप लोग भी बनाइए इसका। देखिए 9 नंबर में एग्जांपल में क्या दिए हैं H2SO4, इसका निकाल करके दिखाइए आप लोग, ठीक है। H2SO4 का जो है आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो देखिए यहाँ ध्यान से, अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है तो इसमें परमाणु भार को जो है आप लोग याद रखिए, और ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आए तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 कितना अणु इसके साथ है 2, फिर प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का 16, और कितना अणु है 4, तो कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64, तो कितना हो गया
64 64 दू, ये देखिए 64, इसको सबको जोड़िए तो कितना आ गया, 4 2 6 6 2 8 6 3 9, 98 AMU हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग सीखे होंगे इसको। और बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि वो सब भी आपका क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ध्यान से आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि आप कॉपी में जो है इसको अच्छी तरह से जो है आप फेर भी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।